मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नामों से पुकारा गया था। मैक्स प्लैंक ने इसको गॉड कहना शुरू किया, गॉड्स माइंड, हिडन माइंड, ये सारे नाम उसने दिए हैं। मैट्रिक्स उसने माइंड दिया, क्योंकि ये इसमें वो सारे गुण हैं जिनको हम परमात्मा बोलते हैं। इस परमात्मा से जुड़ के, इस स्पेस से जुड़ के हम वो सारे काम कर सकते हैं जो ह्यूस्टन स्मिथ कह रहा है। हम जो भी पाना चाहते हैं, देखो आपके सामने आपका कैरियर है, अगर आप ये बातें थोड़ा सा सुन लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लोगे, आपके बहुत काम की हैं। नहीं करोगे तो फिर बेकार हो गया ये सेशन। और इस सेशन में खाली कुछ नहीं होगा, ये तो सब आपको थोड़ा बताने के लिए कि भाई कुछ करना हो तो फिर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए, इस बात को अनुभव करने के लिए कि ध्यान के लिए अलग से समय नहीं चाहिए। तो यहाँ तो ज़्यादा यहाँ कोई ऐसी साधन भी नहीं है कि हम आपको बैठ के ध्यान करा सकें। हम लेट के ध्यान करते हैं मोस्टली, है ना, उसके लिए अलग एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस स्पेस से कैसे जुड़ना वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो आप लोग ऐसा कर लो कि थोड़ी देर के लिए अपनी आँख बंद कर लो, मैं थोड़ी थोड़ी आपको थ्योरी बताता रहूँगा और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कराता रहूँगा जितना हो सके। अगर ये आपके जैसे दो हाथ हैं, है ना, ये हथेली है आपकी, ये हथेली है, इन दोनों को एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के अगर ऐसा कर सको तो ठीक है, ऐसे करके, और ये अंगूठे आपस में टच कर लो और इसको अपनी गोदी में रख लो। अगर ऐसा ना कर सको तो सिंपली ये कर लो, ये थंब एंड इंडेक्स फिंगर इनको आपस में जस्ट टच कर लो और कहीं पे भी रख लो, है ना, और आँख बंद कर लो। कमर, गर्दन और सिर जितना हो सके स्ट्रेट कर लो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं समम काय शिरो ग्रीव। आसन कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, वो ये। और अगर बहुत दिक्कत आए ऐसा करने में तो फिर बेशक टेक लगा लेना, कोई ख़ास बात नहीं है। शुरू में ये पोस्चर वगैरह काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आँख बंद रखो, मेरी बात सुनते रहो और करते रहो। भगवान बुद्ध ने जो ध्यान की विधियां बताई हैं, बहुत प्यारी विधियां, 8 विधियां हैं उसमें। पहले को वो कहते हैं काया सती योग। हम अपने शरीर, काया कहते हैं शरीर को, शरीर के प्रति होश, सती कहते हैं स्मृति और अवेयरनेस, योग यानी जुड़ना। जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं उससे जुड़ना नहीं होता। जैसे अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि परमात्मा से जुड़ना, हम जुड़े ही हुए हैं, इस बात को अनुभव करना योग है ना। हम जुड़े ही हुए हैं, हम कटे नहीं थे कभी। परमात्मा से कटने का प्रश्न कभी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये हमारे अज्ञान के कारण है, हमें पता नहीं परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसलिए ये इल्यूजन्स खड़े हुए हैं। काया सती योग का अर्थ है आई एम अवेयर ऑफ द बॉडी। अब 2 चीज़ें हैं, देखो, एक तो है फोकस, एक है अवेयरनेस। फोकस थोड़ी नीचे की बात है, हालांकि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है सांसारिक सफलता के लिए। आप ध्यान नहीं करना चाहते तो बेशक आप ऐसे कैसे घूर रहे हो मेरे को, या तो आप ध्यान करो या तो आप फिर क्या करें बताओ। मैं तो आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, आप मेरे को घूर रहे हो। मैं कोई घूरने की चीज़ हूँ भाई? प्लीज़ या तो ध्यान करो, नहीं तो क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट करना, है ना। आँख बंद करके प्रैक्टिकल करो ताकि थोड़ा आपको पता चले। जिस शांति के लिए हम भटक रहे हैं भाई, वो शांति बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। कैसे पता चलेगा? काया सती योग, ये मेडिटेशन की पहली टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। वी आर अवेयर ऑफ द बॉडी। केवल इतना करने से, एक बीमारी है फिजिटिंग बोलते हैं उसको साइकोलॉजी में।
फिजिटिंग में क्या है, थॉट्स बहुत चलते हैं, उसके कारण से हमारा शरीर हिलता रहता है। ये बीमारी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। काया सती योग। भगवान बुद्ध ये नहीं कह रहे कि आप शरीर को हिलाओ मत, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शरीर तुम्हारा है, अगर ये हिलता है तो तुम इसको हिलाओ, तब हिले, अपने आप ना हिले। भगवान बुद्ध कहते हैं अभी हमारी सारी जो क्रियाएं हैं वो मैकेनिकल हैं, अपने आप हाथ हिलते रहते हैं, अपने आप पैर हिलते रहते हैं। जब एक्सेसिव थॉट्स चलते हैं, हमारे थॉट्स लगभग 80,000 to 1,20,000 थॉट्स रोज चलते हैं एक दिन में, और इससे हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है। थॉटलेसनेस इज मेडिटेशन एंड इट कम्स थ्रू अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? पहली टेक्निक है अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। अगर मेरा हाथ ऊपर उठता है, आई मस्ट नो कि ये मेरा हाथ है, मैं उठा रहा हूँ, अपने आप ना उठे। इट मस्ट बी विद योर कंसेंट एंड इट मस्ट बी इन योर अवेयरनेस। ये इतनी सी ध्यान की विधि है बस। यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी। आपका हाथ हिलता है, पैर हिलता है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं कर रहे, गप्पे मार रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आपके टीचर्स आपको कुछ नहीं कहेंगे, मेरी गारंटी है, मैं उनको रोकूंगा। आप अपने घर जाएं, अपनी छुट्टी मारें। यहाँ बैठे हैं तो ध्यान कर लें, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है? फिर आप कहोगे ध्यान किया और फ़ायदा नहीं होगा। हमारी रेपुटेशन भी ख़राब होती है इससे कि ध्यान करा के आए, कुछ हुआ नहीं लोगों को। आराम से ध्यान करो, नहीं तो घर चले जाओ। क्या ध्यान कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे आप। मेडिटेशन मीन्स नॉट डूइंग एनीथिंग। आँख बंद रखो, प्लीज़ आँख बंद रखो, आपको कह रहा हूँ आँख बंद रखो। Fidgeting is the somatization of our inner chattering। ऐसा साइकोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है आजकल कि हमारे जो बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं उसकी सोमेटाइजेशन होती है फिजिकल बॉडी पे। फिर लोग बैठे हुए हैं, उनके पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, यानी थॉट्स बहुत चल रहे हैं उनके। इतनी सी टेक्निक से, महर्षि पतंजलि इसको कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। अपने शरीर को आपने स्थिर कर लिया, जोर जबरदस्ती से नहीं, जस्ट थ्रू अवेयरनेस। यू आर अवेयर कि बॉडी स्टेबल है। ये आपका जो पहला चक्र है उससे संबंधित ध्यान की विधि है। इतनी सिंपल सी है बस। आप रात को सो गए हो, बस इस शरीर पे ध्यान दो। शरीर हिल तो नहीं रहा, अगर हिलना है तो आपसे पूछ के हिले, आपका हाथ, आपका पैर। दूसरी ध्यान की विधि, मैं आपको ये 8 ध्यान की विधि 2-2 मिनट में करा दूंगा, आपको जो अच्छी लगे करना। जैसे जैसे हम हायर स्टेज पे जा रहे हैं, ध्यान की विधि सूक्ष्म होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी। दूसरी ध्यान की विधि है, जो हमारा दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, इंद्रिय काया योग, भगवान बुद्ध कहते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी ज्ञान इंद्रियां। कर्मेंद्रियां तो पहली ध्यान की विधि में आ जाती हैं। ज्ञान इंद्रियां हमारी आँख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जिह्वा और हमारी त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी। इनके प्रति अवेयरनेस। अभी तो आँख बंद है, खुली आँख से भी इस ध्यान को हम करते हैं कि आँख क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, नासिका क्या सुन रही है।